Cross to the Lok Sabha, where Home Minister Rajnath Singh is speaking. पुलिस स्टेशन में से 12,622 पुलिस स्टेशन FIR CCTNS का इस्तेमाल करके रजिस्टर कर रहे हैं। यह प्रोग्रेस हुई है 2-2.5 वर्षों के अंदर उपसभापति महोदय। और दिसंबर 2016 तक लगभग 99.6 लाख FIR इस प्रकार से रजिस्टर किए जा चुके हैं। और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने के लिए पुलिस स्टेशन, जेल, कोर्ट, फिंगरप्रिंट, फॉरेंसिक्स एवं प्रोसिक्यूशन को जोड़ते हुए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। निर्भया फंड की भी यहाँ पर चर्चा आई है। निर्भया फंड के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराधों पर भी कंट्रोल पाने के लिए साइबर क्राइम प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन यही स्कीम अब गृह मंत्रालय अगले 3 वर्षों में 195.83 करोड़ की लागत से इम्प्लीमेंट करेगा। और 36 साइबर फोरेंसिक ट्रेनिंग सेंटर्स भी सभी स्टेट्स और यूटीज में इस्टेब्लिश किए जाएंगे। सारे देश में 40,500 पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेंड भी केवल विमेन सिक्योरिटी के पर्पज से और साइबर सिक्योरिटी के पर्पज से किया जाएगा। यह डिसीजन हम लोगों ने लिया है। और निर्भया फंड के ही अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को एक नया स्वरूप देने की हम लोगों ने कोशिश की है। और इसके अंतर्गत पुलिस, एम्बुलेंस, फायर जैसी इमरजेंसी सर्विसेज को एक टेलीफोन नंबर 112 में जोड़ने के लिए राज्यों और यूनियन टेरिटरी और संचार मंत्रालयों के साथ गृह मंत्रालय इस समय काम कर रहा है। मैं यहाँ पर LWE अफेक्टेड माओवाद से प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनकी भी यहाँ पर चर्चा उपसभापति महोदय में करना चाहूँगा कि वामपंथी उग्रवाद हिंसा में भी पिछले कई वर्षों की अपेक्षा तेजी के साथ गिरावट आई है। मैं यहाँ पर आंकड़ा देना चाहता हूँ कि 2011 में जहाँ 1760 हिंसक घटनाओं के हुई थी, जिसमें कि हमारे 611 सिक्योरिटी फोर्सेस एवं सिविलियंस की मृत्यु हुई थी, वहीं 2016 में 1088 हिंसक घटनाओं में केवल 278 की मृत्यु हुई। मैंने जहां पर लगभग 611 की हुई थी उसमें इतनी गिरावट आई है। और पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए उग्रवादियों की संख्या जो वर्ष में 2011 में 99 थी, वह 2016 में बढ़कर 222 हो गई। वहीं आत्मसमर्पण माने सरेंडर करने वाले जो हमारे इंसर्जेंट्स हैं उनकी संख्या 2011 में 394 थी, जो 2016 में बढ़कर 1442 हो गई है। और उपसभापति महोदय, यह भी मैं जानकारी देना चाहूँगा कि 10 राज्यों के 106 जिले यह माओवाद से प्रभावित थे, लेकिन वर्तमान समय में केवल 68 ऐसे जिले हैं जिनमें उग्रवादी हिंसा के मामलों की रिपोर्टें मिल रही हैं। और ये कहने मुझे संकोच नहीं है कि 90% जो घटनाएं होती हैं विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना यानी कुल 7 राज्यों के 35 मोस्ट अफेक्टेड जिले अभी शेष हैं। इनका नंबर लगातार गिरता जा रहा है और आगे भी यह गिरता जाएगा। सिक्योरिटी रिलेटेड Minister making his points as far as discussion voting on demands for grants under the control of the Home Ministry are concerned in the Lok Sabha. He was clearly saying that the situation in terms of law and order in the country, he made that point about left-wing extremist violence, where he said that it used to be over 100 districts that were affected by it, and now it's reduced to 68. So he's trying to say that the government is doing good work as far as the nation's internal security is concerned, and that's why the money that has been budgeted in 2017-18 should be granted to his ministry.